नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पहेली। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा और हर बार की तरह इस बार भी हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक पहेली से। तो हमारी आज की पहेली है, आता है तो फूल खिलाता, पक्षी गाते गाना, सभी को वो जीवन देता है, उसके पास न जाना। आप खोजिए इस पहेली का, हम आपको जवाब देंगे कार्यक्रम के आखिर में। तब तक हम रूबरू होते हैं हमारी आज की पहेली से। हमारी आज की पहेली जुड़ी है महासागर के तट पर बने शिव मंदिर से। दावा किया जाता है कि गुजरात में शिव जी का एक ऐसा मंदिर है जिसका अभिषेक खुद समुद्र करता है, और वो भी दिन में 2 बार। अरब सागर के तट पर बना है तंबेश्वर महादेव का ये मंदिर। कहते हैं कि दिन में 2 बार, सुबह और शाम को कुछ समय के लिए शिव का ये दरबार पानी में समा जाता है, गायब हो जाता है और कुछ घंटों के बाद उसी जगह पर वापस भी आ जाता है। तो आखिर सागर के साथ गंगाधर की कैसी है ये लीला, जिसने इस स्थान को चमत्कारी बना दिया है, एक पहेली बना दिया है। आखिर ये आंखों का कैसा धोखा है, जहां आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं महादेव। आखिर सत्यम शिवम और सुंदरम की ये कैसी लीला है, जो हजारों सालों से रहस्य बनी हुई है। ये पहेली है लहरों के नीचे छिपे शिवलोक की। जो दिन में 2 बार अदृश्य हो जाता है। ये पहेली है एक ऐसे तीर्थ की जो लुप्त भी है और गुप्त भी। शिव जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, अविनाशी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, जिनकी महिमा अनंत है, जिनकी लीला की कोई था नहीं है, वो देवों के देव महादेव हैं। अद्भुत है ये शिव मंदिर, जो खुद ब खुद पानी में डूब जाता है, लेकिन फिर जल से बाहर भी आ जाता है। हमने बाबा के कई चमत्कारी ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग की गाथाएं सुनी हैं, चमत्कार का साक्षात्कार किया है। लेकिन गुजरात में अरब सागर के तट पर शिव का अनोखा रूप था, जहां रोजाना समुद्र शिवलिंग को 2 बार गायब कर देता है। आपको सुनने में हैरानी होगी, लेकिन ये मंदिर वाकई ऐसा है जो दिन में 2 बार कुछ घंटों के लिए गायब हो जाता है और फिर अपने आप ही मूल रूप में वापस आ जाता है। का दिन में 24 घंटे में 2 बार स्वयं समुद्र तट देवता अभिषेक करने के लिए आते हैं। तो जैसे पानी जब चला गया, अभी आज सुबह में 4 बजे पानी आया था, तो 4 बजे भगवान की पूजा आरती नहीं हो गई, पानी आ गया। तो पानी जाने के बाद फिर भगवान की आरती पूजा हो गई। तंबेश्वर महादेव की चर्चा शिव पुराण में भी आती है, और इसका महात्म यह है कि स्वयं समुद्र देवता आकर के और भगवान महाकाल का 2 बार अभिषेक करता है। बाबा की उन्होंने स्थापना की और यहाँ पर रही, तपस्या की, बाबा की सेवा अर्चन किया, वंदन किया उन्होंने। तो इस प्रकार जो है महादेव ने उन्हें वरदान में दिया था कि यहाँ पर मेरी शिवलिंग दोनों टाइम जलाभिषेक होगा महादेव का। हम भी निकल चुके थे महादेव के इस अद्भुत शिवलोक की पड़ताल पर।
कहते हैं इसी स्थान पर माही नदी का सागर से संगम होता है, इसीलिए इसे महिसागर तीर्थ भी कहा जाता है। भरूच जिले के जंबूसर में स्थापित है स्तंभेश्वर महादेव का ये अद्भुत मंदिर, जहां हर सुबह महादेव का अनोखा अभिषेक देखने को मिलता है और वहां पर हजारों भक्त उमड़ आते हैं। मान्यता है कि यहां साक्षात महादेव का वास है और इसलिए समुद्र देवता भी भोले भंडारी के दर्शन का मोह त्याग नहीं पाते। कहते हैं कि इस महिसागर संगम तीर्थ में 5 गुप्त शिवलिंग हैं। कावी के स्तंभेश्वर महादेव और भावनगर के निष्कलंक महादेव, और यहां पास ही है रूपेश्वर महादेव। लेकिन अभी भी 2 शिवलिंग अदृश्य हैं, जिन्हें खोजा जाना अभी बाकी है। और मान्यता यह है कि इस अद्भुत शिव मंदिर का निर्माण शिव पुत्र कार्तिकेय ने खुद करवाया था। स्तंभेश्वर महादेव है चमत्कारी, जहां सागर में समाये है त्रिपुरारी। यहां रोज समुद्र देवता शिवजी का अभिषेक करने आते हैं और पूरे मंदिर को अपनी आगोश में छुपा लेते हैं। शिवाजी का जलाभिषेक समुद्र के जल से खुद ब खुद हो जाता है। दिन में 2 बार समुद्र के जल में शिवजी विलीन हो जाते हैं। हमारे जहन में मंदिर को लेकर कई प्रश्न कौंध रहे थे, जैसे ये शिवलिंग कितना पुराना है, इसकी महिमा क्या है, यहाँ सबसे पहले किसने पूजा की होगी, समुद्र किनारे महादेव को स्थापित करने की मंशा क्या रही होगी। ऐसे अनेक प्रश्न सागर की लहरों की तरह हमारे मन मस्तिष्क से टकरा रहे थे। स्तंभेश्वर महादेव की महिमा शिव पुराण की रुद्र संहिता में मिलती है। स्कंद पुराण के कुमारी का खंड में भी स्तंभेश्वर महादेव की गाथा बताई गई है। कि स्कंद पुराण के अंदर स्तंभेश्वर का वर्णन है कि कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर वध के लिए भगवान शिव की 11 स्तंभेश्वर की आराधना की थी। उनकी कृपा से उन्होंने तारकासुर का वध किया था। इसका वर्णन ये है कि कुमारी का खंड में, स्कंद पुराण के कुमारी का खंड में इनका वर्णन आया है। दर्शन करने मत से इनका बहुत बड़ा अपने को फल मिलता है दर्शन करने से, और पूजा अगर अपन करेंगे, अभिषेक करेंगे तो उसका तो और ज्यादा फल मिलता है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि जब से भगवान कार्तिकेय ने यहाँ शिवलिंग स्थापित किया, तब से ही समुद्र देव 2 बार शिव का श्रृंगार करते हैं। इस अलौकिक मंदिर को लेकर एक पौराणिक मान्यता भी कही जाती है। इस तीर्थ स्थान का महत्व स्कंद पुराण के कुमारिका खंड में खूब विस्तार पूर्वक मिलता है। जब सतयुग का समय था, तब जो है भगवान कार्तिक स्वामी का अवतार हुआ, और वो अवतार जो है वो तारकासुर का वध करने के लिए ही भगवान कार्तिक स्वामी के हाथ से यहाँ पर तारकासुर का वध किया गया। जब उसको कार्तिक स्वामी को खबर पड़ा कि तारक जो था भगवान शंकर का भक्त था, तो उनके मन में बड़ा पश्चाताप हुआ। उस पश्चाताप की शांति के लिए उन्होंने महादेव की यहाँ पर आराधना की। आराधना करने के बाद में भगवान शिव यहाँ स्वयं प्रकट हुए, और प्रकट होने के बाद यहाँ स्तंभेश्वर रूप से यहाँ पर विराजित हुए। ऐसा स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। कथा है कि राक्षस तारकासुर ने अपनी तपस्या से शिव को प्रसन्न कर लिया था। जब शिव उसके सामने प्रकट हुए तो उसने वरदान मांगा कि उसे सिर्फ शिव जी का पुत्र ही मार सकेगा।
महादेव से वरदान मिलते ही ताड़कासुर ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। तब भयभीत देवता महादेव की शरण में पहुंचे। तब शिव की शक्ति से भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। कथा है कि भगवान कार्तिकेय ने ताड़कासुर का वध कर दिया, लेकिन जब उनको पता चला कि ताड़कासुर भगवान शंकर का भक्त था तो वे काफी व्यथित हुए। फिर भगवान विष्णु ने कार्तिकेय से कहा कि वे वध स्थल पर शिवालय बनवा दे, इससे उनका मन शांत हो जाएगा। कार्तिकेय ने ऐसा ही किया। सभी देवताओं ने मिलकर महिसागर संगम तीर्थ पर विश्वनंदक स्तंभ की स्थापना की, जिसे आज स्तंभेश्वर तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक स्तंभ की स्थापना की गई, उसका नाम विश्वनंदक रखा गया। उसी विश्वनंदक जो स्तंभ के पश्चिम भाग में भगवान स्तंभेश्वर महादेव को बिठाला गया, उसी स्तंभ के नाम से भगवान स्तंभेश्वर महादेव को जो है स्तंभेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। स्तंभेश्वर महादेव में कई पहेलियां समाई है। कहते हैं इस जगह 9 नदियों का संगम होता है। सभी 9 नदियां समुद्र में मिलती हैं। 24 घंटे में 2 बार शिवलिंग समुद्र में समा जाता है और दिन में सिर्फ 4 घंटे ही शिवलिंग दर्शन देता है। यहाँ पर साबरमती, बात्रक, मेसवा, खारी, चंद्रभागा इत्यादि 9 नदी का ये संगम स्थल है। यहाँ पर जो है इस तीर्थ क्षेत्र में कोई भी आदमी एक बार आएगा और यहाँ पर जो है स्नान करेगा तो उसके समस्त जो पितृ हैं वो सब मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ ये जो मई और सागर का मिलन हो रहा है, तो मई नदी एक ऐसी है कि जिसके लिए बड़ा स्कंद पुराण के अंदर इसकी बड़ी चर्चा है। और ये सागर में आकर के यहाँ संगम इसको कह सकते हैं। ये जगह जो है संगम तीर्थ के नाम से भी इसको लोग जानते हैं। स्कंद पुराण कहता है कि महिसागर संगम तीर्थ के आसपास 5 शिवलिंग है, जिसमें से 3 शिवलिंगों में पूजा अर्चना जारी है, जबकि 2 शिवलिंग अभी भी अज्ञात हैं, विलुप्त हैं। हो सकता है कि सागर की गहराइयों में उन शिवलिंग का अस्तित्व हो। शास्त्रों में स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि इस महिसागर संगम गुप्त तीर्थ में 5 शिवलिंग गुप्त हैं, जिसमें से 2 प्रागट्य हैं। यहाँ पर दरिया इस पार है स्तंभेश्वर महादेव और भावनगर की साइड जो है निष्कलंक महादेव, और अपने यहाँ से जाएंगे आप, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है रूपेश्वर महादेव। तो 3 तो प्रागट्य भाव में शिवलिंग हैं, पर अभी भी 2 शिवलिंग हैं जो कि गुप्त हैं। गुजरात राज्य का ये हिस्सा खंभात की खाड़ी से लगा हुआ है। ये पूर्वी सौराष्ट्र तट का एक हिस्सा है। दावा किया जाता है कि खंभात की खाड़ी में पृथ्वी की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, जहां 2001 में मिले अवशेष इस स्थान को सिंधु घाटी से भी प्राचीन बनाते हैं। विज्ञान कहता है कि शिवलिंग के सागर में विलीन होने के पीछे समंदर में आने वाले हाई टाइड्स है। ज्वार के समय शिवलिंग पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है और भाटा के समय पानी उतर जाता है। हम भी कुदरत की इस अनोखी घटना को अपने कैमरे में कैद करना चाहते थे। तब हमने कुदरत की इस लीला का साक्षात दीदार किया तो नजारा बेहद ही रोमांचित करने वाला था। आप भी देखिए शिव और सागर की इस अनोखी पहेली को। कहते हैं कि यहाँ महादेव के दर्शन सिर्फ महादेव की मर्जी से ही हो सकते हैं। यहाँ जो आंखें देखती हैं वही सत्य है, और ये सत्य बहुत ही अलौकिक और सुंदर है। यहाँ समुंदर भी अपनी प्रकृति बदल लेता है। उसका खारापन भी इस मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ पाता।
हमारे सामने सबसे बड़ी पहेली तो यही थी कि आखिर समुद्र के खारे पानी के आगे यह स्ट्रक्चर अडिग कैसे खड़ा है। कैसे सागर की तेज लहरों के आगे शिवालय का कुछ बिगड़ता नहीं है। जब दिन में रोजाना 2 बार मंदिर का अधिकांश हिस्सा पानी में डूब जाता है, फिर आखिर कौन से करिश्मे से मंदिर आज तक सलामत खड़ा है। अब इसे चमत्कार कहें या अजूबा, ये हम नहीं जानते। आखिर युगों युगों से पानी की मार सहने के बावजूद भी शिवलिंग का स्वरूप बिगड़ता क्यों नहीं है। नहीं, शिवलिंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, आज तक नहीं पड़ा। उनका अभिषेक इसी जल से होता है और दरिया देव दोनों टाइम करते हैं महादेव का जलाभिषेक। पता, ये अनादिकाल से ही हो रहा है, आज से नहीं है, ये सतयुग के पहले से है। हर सुबह महादेव के अनोखे अभिषेक को देखने उमड़ने लगता है भक्ति और श्रद्धा का रेला। हर जुबान पर होता है हर हर महादेव का जयकारा। यहाँ मौजूद शिवलिंग का आकार 4 फीट ऊंचा और 2 फुट घेरे वाला है। डेली अलग अलग टाइम होता है, गुजराती तिथि के अनुसार पानी आता है। जैसे आज सातम है तो आज पानी 11 बजे आए, 11 बजे दर्शन होगा और 6 बजे पानी आएगा। एकम, दूज, तीज उसके गुजराती तिथि के अनुसार पानी आता है और पानी के जाने के बाद दर्शन होता है, फिर पानी आता है, फिर दर्शन होता है। यानी कि 24 घंटे में 12 घंटा दर्शन होता है और 12 घंटा पानी रहता है। तो तिथि के हिसाब से जैसे हाई टाइड लो टाइड होता है कि आज तृतीया तिथि है तो आज 11 बजे आरती होगी, चतुर्थी के अंदर इस समय आरती होगी, तो वो समय देख के हम लोग आए थे कि समुद्र थोड़ा सा पीछे चला जाएगा इतने तक और हम यहाँ पर आरती का नजारा भी देख पाएंगे। हम भी सुबह 11 बजे दर्शन के लिए पहुंच चुके थे। रात का पानी मंदिर के गर्भगृह को खाली कर चुका था। मंदिर में सफाई चल रही थी। कहते हैं कि दिन में 2 बार इस तरह से गर्भगृह की सफाई की जाती है ताकि समुद्र के साथ आई गाद को साफ किया जा सके। सफाई के बाद भक्तों का रेला महादेव के दर्शन को निकल पड़ता है। अब दोपहर के 4 बजने वाले थे। भक्तों से कहा गया कि अब सागर का पानी चढ़ने वाला है। शिवलिंग फूलों से श्रृंगार से लदा हुआ था। हमारी आंखों के सामने पानी धीरे धीरे गर्भगृह की ओर बढ़ रहा था। देखते ही देखते गर्भगृह पूरा भर गया। भक्त अब दूर से ही शिव को सागर में विलीन होते देखने लगे थे। देखते ही देखते पूरा गर्भगृह पानी में डूब गया। हजारों वर्ष हो गया। पहले खाली शिवलिंग था, फिर महाराज जी आए, उन्होंने तप किया, ना जाने कहां से उनको स्मरण हुआ। महाराज जी ऋषिकेश से हैं, घूमते घामते आए, तपस्या नर्मदा परिक्रमा पे थे। उनको इनका प्रागट्य भाव हुआ, स्वप्न हुआ। उन्होंने देखा कि यहाँ कादू में शिवलिंग हैं पर यहाँ कोई पूजा अर्चना नहीं है, तो उन्होंने फिर लिया और मतलब गांव से सारी व्यवस्थाएं समिति बनी और इनका पूजन अर्चना चालू किया। तो पहले शिवलिंग से आज आप देख रहे हैं कि 30 वर्ष में महाराज जी ने इतना बड़ा आश्रम, मंदिर, सारी व्यवस्थाएं खड़ी कर दी। कहते हैं कि यही घटना दिन में 2 बार रोजाना होती है और सैकड़ों साल से ये सिलसिला निरंतर जारी है। सूर्यास्त के बाद चंद्रमा के उदय होने के साथ ही पानी के ज्वार के साथ चढ़ता है। ये सिलसिला सुबह चंद्रमा के प्रस्थान के साथ ही खत्म हो जाता है। बहुत अच्छा लगता है जब समुद्र में ज्वार आता है, भाट आता है, उस वक्त आता है समुद्र ऊपर। पूरा ये मंदिर जो है भगवान शिव का पानी से सराबोर हो जाता है और उसके बाद पानी जब उतरता है तो वापस प्रभु के दर्शन हो पाते हैं। भगवान जी का बहुत बड़ा चमत्कार है कि पूरा डूब के फिर वापस खाली होता है। माने यही सबसे अच्छा है देखने जैसा। बताया जाता है कि कार्तिकेय जी ने इनको बनाया था, इनका निर्माण किया था। और ये तो फिर श्रद्धा की बात है, मतलब आप श्रद्धा है तो सब कुछ हमने। लेकिन कहते हैं कि शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया है, लेकिन यहां सागर का ज्वार भाटा शिव के चरण पखारता है। समुद्र का प्रचंड वेग महादेव की स्तुति करता है।
आस्था कहती है कि महादेव ने अपने शिखर पर चंद्रमा को धारण किया। विज्ञान कहता है कि उन्हीं चंद्रमा की कलाओं से ज्वार भाटा आता है, जो शिव के दर को अलौकिक बना देता है। कहते हैं कि जब भी ज्वार आता है तो शिवलिंग पर चढ़े धातु के सर्प को हटा दिया जाता है और पानी के उतरते ही इसे दोबारा स्थापित कर दिया जाता है। स्तंभेश्वर महादेव में समुद्र देवता प्रतिदिन महादेव का जलाभिषेक करते हैं। यहां लहरें सूर्यास्त के समय महादेव को अर्घ्य देने के लिए गर्जना करते हुए दौड़ी चली आती हैं और सूर्योदय के समय शांत समुद्र महादेव के दर से वापस लौट जाता है। दुनिया से पहेली कहती है, विज्ञान, कुदरती घटना और आस्था शिव का साक्षात चमत्कार। गुजरात के भरूच से ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आस्था सिर्फ श्रद्धा को समझती है और श्रद्धा से ही भक्ति की लौ जलती है। अनादिकाल से स्तंभेश्वर महादेव में होने वाली घटना भक्तों में कौतूहल जगा रही है, जो विज्ञान के लिए एक सामान्य घटना हो सकती है, लेकिन ईश्वर में आस्था रखने वालों के लिए आज भी एक पहेली है। तो थी ना ये दिलचस्प पहेली। वैसे कार्यक्रम की शुरुआत में भी हमने आपसे एक पहेली पूछी थी, उम्मीद है कि उसका जवाब आपने ढूंढ लिया होगा। और हमारी पहेली थी, आता है तो फूल खिलाता, पक्षी गाते गाना, सभी को वो जीवन देता है, उसके पास न जाना। इसका सही जवाब है सूरज। तो हमारी आज की पहेली में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।